किया गया था, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किया था। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा खास नहीं थे क्योंकि टॉपिक छोटा सा था एक। ठीक है भैया, आज जो हम करने जा रहे हैं स्पीड करने जा रहे हैं। और एक बात ध्यान में, जब मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड सीधा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? डिस्टेंस की जितनी प्रॉपर्टीज थी सबकी सब स्पीड की प्रॉपर्टी रहेगी। समझ गया? तो ध्यान रखना भैया, हम टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं स्पीड। क्या पढ़ रहे हैं? स्पीड। स्पीड को देखिए भैया, एक तो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी। ठीक है, स्पीड क्या होता है? क्या होता है भैया? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी वही क्या होगा भैया? स्पीड कहलाएगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉपी मत कर, बाद में करिए। इसकी दूसरी डेफिनेशन और सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकंड में बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करती है, ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा काम की है। ठीक है, 1 सेकंड में बॉडी जितना भी डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदगी में सब काम करना, लेकिन किराए पे घर बना के कभी किसी को मत देना। ठीक है, कोई किराएदार कभी ठीक नहीं होता मेरे हिसाब से। तो भाई मैंने बहुत किराएदार रख दी, मेरे 4 घर है, लेकिन कोई किराएदार बगैर बोले सामने से पैसे नहीं देगा। चलो ठीक है, नहीं कहीं अच्छे भी होते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है भैया? स्पीड कहलाता है। एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है भैया, मान लीजिए इफ अ बॉडी कवर 4 मीटर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड, तो बेटा बॉडी की स्पीड कितनी होगी बेटा? स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इफ अ बॉडी कवर 10 मीटर इन 1 सेकंड, तो बॉडी की स्पीड कितनी हुई बेटा? क्योंकि 10 मीटर 1 सेकंड में हो रहा, तो बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला आया कहां से, ये ध्यान रखो। तो भैया आपको मैं बोल दूं कि एक्स डिस्टेंस इन टी सेकेंड, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स किया। और कितने टाइम में किया? टी सेकंड में किया। तो हम देख रहे हैं भैया टी सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स मीटर। बॉडी ने टी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? एक्स। तो 1 सेकंड में कितना करेगा? एक्स अपॉन में टी, एक्स अपॉन में टी हो जाएगा। और 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? स्पीड। डेफिनेशन क्या होता है ये? 1 सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस क्या कहलाता है? मैं दोबारा बोल रहा हूं भैया, यहां पर 4 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर किया गया, तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकंड है। यहां पर 10 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में किया गया, तो बॉडी की स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला यहां पर एक्स डिस्टेंस टी सेकंड में किया गया है। ठीक है, तो टी सेकंड में कितना डिस्टेंस किया गया? इतना मीटर। तो मैं कहूंगा 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड का मतलब टी को उधर ले आना पड़ेगा ना अपने को। तो क्या हुआ? 1 सेकंड का डिस्टेंस इतना मीटर आ गया, तो यही क्या होगी भैया? इसी का कहते हैं भैया? स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पीड कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला। क्या हो गया? डिस्टेंस बोले तो एक्स और टाइम बोले तो टी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। पक्की है बात? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलो, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, सॉरी स्पीड का फॉर्मूला है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, तो भैया प्रॉपर्टी वही बिल्कुल सेम जो आपकी डिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी स्पीड की। पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया? डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या थी? मीटर। लेकिन यहाँ पर मीटर डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसलिए बोला क्योंकि सेकंड नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? स्पीड का डायमेंशन
मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम, LT -1 हो गया। मीटर बोले तो, सेकंड बोले तो इसका डायमेंशन हो गया LT -1। कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड भी क्या होगी हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या होगा, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव होती है हमेशा। इसका एक ही नेचर होता है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है। चौथा, मान लीजिए आपने ये रास्ता तय किया, ठीक है, अपने को पता ये क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस है। ये रास्ता क्या होता है, डिस्टेंस कहलाता है। और ये क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस रास्ते को तय करने में कितना टाइम लगा, टी। तो अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, टी टाइम में हुआ होगा। जब बॉडी ए से बी पे पहुंची, रास्ता ये था, ए से बी का रास्ता जिसपे तीर लगा रखा है उस पे गई है गाड़ी, तो रास्ता उसने तय किया, ये डिस्टेंस ये तय किया, लेकिन बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टी। डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। अगर इसको कवर करने में टाइम टी लगा है तो डिस्प्लेसमेंट भी टी ही टाइम में हुआ होगा। ये ध्यान में रखना कि बॉडी एक ही बार चल रही है, ए से निकली कहां पहुंच गई, बी पर। तो उस वक्त मैं देख रहा हूं मेरा डिस्टेंस ये था और मेरा डिस्प्लेसमेंट ये था। टाइम दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, समझ गया। तो भैया यहां पर आपको क्या दिख रहा है, डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों सेम टाइम में कवर किए गए, तो इसलिए हमने क्या किया, टाइम से दोनों को डिवाइड कर दिया। सेम टाइम से, सेम चीज से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड। अभी बताया था डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होगा, स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। क्या होगी, वेलोसिटी। यानी स्पीड जो होती है, कर्व पाथ पर अगर आप जा रहे हो, कर्व पाथ पर, ऐसा टेढ़ा पाथ पे जा रहे हो, तो आपकी स्पीड जो होगी आपकी वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ गया। अगर आप कर्व पाथ पे आपकी मोशन हो रही है तो आपकी जो स्पीड है वो आपकी वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। अब देखिए दूसरा, कर्व पाथ। आदित्य समझ में आ रहा है बेटा तेरे को, ठीक। पांचवा देखिए, मान लीजिए आपने स्ट्रेट पाथ कवर किया, ए से निकले कहां पहुंच गए, बी में। तो अपने को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां से यहां तक जाने में टाइम क्या लगा, टी लगा। तो डिस्टेंस भी टी टाइम में हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, टी टाइम में हुआ। तो भैया यहां पर गिवन क्या है, हियर डिस्टेंस बराबर में डिस्प्लेसमेंट, सो दोनों को टाइम से डिवाइड कर दो। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। कोई दिक्कत तो नहीं उठा। तो स्ट्रेट पाथ के केस में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में आपकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। स्ट्रेट लाइन मोशन में दोनों बराबर होंगी, कर्व पाथ मोशन में स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। समझ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है स्पीड की। लिख दिया पहले, स्केलर क्वांटिटी नहीं लिखा गया स्टार्टिंग, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपकी क्या होती है, स्केलर। मैंने कहा पूरे डिस्टेंस पे ही डिपेंड करती है, तो ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो अब करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। बेटा ध्यान दीजिए, फोन रख दे बेटा। टाइप ऑफ स्पीड, ठीक है। एक बात ध्यान में, फिजिक्स को बहुत सीरियसली पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज पढ़ोगे ना, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ लो, आपको उतनी तकलीफ नहीं देगा अगर आपने बीच में वो मतलब फ्लो टूट गया आपका, उतनी तकलीफ। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपकी बहुत अच्छी तरह से तकलीफ दे सकता है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, चीजों को फील करते चलोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बढ़िया सब्जेक्ट एक्चुअल में है ही नहीं। और ध्यान से नहीं सुनोगे तो इससे खतरनाक और गंदा सब्जेक्ट कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आपको ध्यान से सुनना है चीजों को। मैं कह रहा हूँ लिखो, घर पे जाके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया क्लास में एकदम अटेंशन होके सुनो। और दूसरी बात यह है, कहीं पर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, सीधा बोलना भैया ये समझ में नहीं है, ये समझ में नहीं है। फ्री में तो कोई नहीं पढ़ रहा ना, कोई फ्री में पढ़ रहा तो जा सकता है क्लास से। मैं फ्री में नहीं पढ़ाता, सब पैसे दे के पढ़ रहे हैं। तो भैया ना तो मेरे पे कोई एहसान कर रहा, ना मैं तुम्हारे पे कोई एहसान कर रहा हूँ। समझ गया। तो मैं चाहूंगा कि आपको जितना मेरे को आता है, जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको 100% आनी चाहिए, ठीक है। वरना दूसरे बैच में आ जाओगे ना तो पूछो, बैठने की जगह नहीं होती मेरे दूसरे बैच में,
ठीक है, ये बैकअप बैच है, कभी आना चौथे चैप्टर में, तो एकदम बच्चे ठूस के भरे पड़े हैं उसमें। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अलग से ये वाला बैच बनाया, पता क्यों? ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं करा सकूं चीजों को, वरना मैं डाल देता चौथे चैप्टर में, इतना समझ में आता कि आप लोगों का काम चल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको 100% समझ में आए, तो समझ जाओ ना थोड़ा, है ना। जहां दिक्कत है तुरंत बोल देना कि भैया मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बस। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ स्पीड पे। किस पे आते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड पे। स्पीड के कई सारे टाइप है। पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड पहला बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड, अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि बॉडी हर सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। स्पीड तो वही होती है ना, एक सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। अब मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मतलब हर सेकंड में बॉडी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या इक्वल है। बड़ी जल्दी आगे में कहां थे? चल बैठे, तुम्हारा बहुत देर तक वेट किया मैंने। चलिए, तो तुम्हें आता होगा यूनिफॉर्म स्पीड वगैरह, तुम तो कर रखा है। तो बेटा तू उसमें भी आकर चौथे वाले चैप्टर में, ठीक है, वेक्टर वाले में आती नहीं आती? अब सही हो, और आ जाएगी तेरे पास। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड की। स्पीड क्या होती है? एक सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस। और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? हर सेकंड वही डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी, हर सेकंड। उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। समझ गया बेटा? ठीक है, तो भैया इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड वही है बेटा, वही है, टेंशन मत ले। एक सेकंड में अगर हर बार बॉडी आपकी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है भैया? यूनिफॉर्म है। समझा? तू समझा? चलो अब मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, छोटी सी। ये डिस्टेंस है, और ये क्या है भैया? टाइम। ठीक है, ये पहले 0 सेकंड पर, ठीक है, बॉडी ने 0 डिस्टेंस कवर की। चलो छोड़ो, 0 हटा दो, 1 से स्टार्ट करते हैं ना। बॉडी ने पहले सेकंड में, बॉडी ने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया पहले सेकंड में। जब घड़ी की सुई एक टिक हुई, तो उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो स्पीड कितनी होगी बेटा? दो स्पीड क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं ना? फिर अगले दूसरे सेकंड पर भी क्या हुआ? 4 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया, तो अभी स्पीड क्या होगी? S2, 4 मीटर पर सेकंड। अगले तीसरे सेकंड पर भी क्या हुआ? 4 मीटर का डिस्टेंस, तो इस वाले क्या होगी? S3 क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर का डिस्टेंस चौथे सेकंड पर भी क्या, तो क्या हुआ? स्पीड क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड। समझ गए बेटा? इसी को हम क्या कहते हैं भैया? यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं? S1, S2, S3, S4 सबके यहाँ बराबर है भैया, यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया गया। समझ गए बेटा? हर एक सेकंड में बॉडी ने 4 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया, इसलिए बॉडी की स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। समझ गए बेटा? चलो अब देखिए अगला आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो वही भैया अनइक्वल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी अगर अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बॉडी की स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में बॉडी की अगर स्पीड अलग अलग है, हर सेकंड में बॉडी की स्पीड अलग अलग है, सॉरी डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रही है, तो इसका मतलब बॉडी की स्पीड क्या है? अलग अलग है। ठीक है बेटा, अब देखिए टेबल बना देता हूं मैं आपके लिए। ये है भैया आपका डिस्टेंस, और ये है आपका टाइम। पहले सेकंड में बॉडी ने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो स्पीड क्या होगी? 4 मीटर पर सेकंड, ये S1 होगी। दूसरे सेकंड में बॉडी ने क्या किया? तब दूसरा सेकंड हुआ, तो इस सेकंड में बॉडी ने क्या किया? 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है बेटा, तो बॉडी की स्पीड होगी S2, 6 मीटर पर सेकंड।
इस वाले टाइम पर तीसरा सेकंड जैसे हुआ तो बॉडी ने इस सेकंड पर क्या किया, 3 मीटर का डिस्टेंस का ट्रेवल किया, तो बॉडी की स्पीड क्या हुई, 3 मीटर पर सेकंड। और ये जैसे चौथा सेकंड हुआ तो बॉडी ने कितना ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर का, तो बॉडी की स्पीड क्या हुई, 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत भी नहीं, आसान है, ठीक है। अब आता है भैया आपकी एवरेज स्पीड, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है, वैसे आसान ही है। एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, पता है ना बेटा। तो देखिए ग्राफ नहीं, ग्राफ लास्ट में बनाऊंगा। तीसरा क्या है, एवरेज स्पीड होता क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल, ठीक है बेटा। अब देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके 3 केस बनते हैं, ठीक है, इसके 3 केस बनेंगे आपके। पहला केस जो है, फॉर्मूला हर जगह पे यही अप्लाई होगा, हर जगह पर फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए केस, पहला केस देखिए, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में आपको कुल डिस्टेंस और कुल टाइम दिया होगा। जैसे मान लीजिए इस वक्त क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है आपका और टाइम गिवन है। आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको। ये क्या होगी, तो ये करना क्या है आपको, देखिए मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, x1 d1 डिस्टेंस बॉडी ने कितने टाइम में किया, t1 टाइम में। d1 डिस्टेंस कितने टाइम में किया, t1 टाइम में। d2 डिस्टेंस कितने टाइम में किया, t2 टाइम में। ऐसी और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 पे ही खत्म कर रहा हूं। तो बॉडी ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस क्या बराबर में d1 प्लस t2। कोई दिक्कत नहीं बेटा। और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम क्या होगा भैया, t1 प्लस t2। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस होगी क्या, d1 प्लस अपॉन में t1 प्लस। ये तो बड़ा आसान है, ये तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप तो पहले ही पता है आपको ये। अब दूसरा केस देखिए, ठीक है। इस वक्त क्या क्या गिवन था अपने को, डिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था, अपने को निकालना था एवरेज स्पीड। निकाल लिया हमने एवरेज स्पीड। अब देखिए दूसरा, इस बार केस नंबर सेकंड, ठीक है। अपने को क्या गिवन है, इस बार अपने को गिवन है स्पीड गिवन है। क्या गिवन बेटा, स्पीड गिवन है। अपने को क्या गिवन है, टाइम गिवन है। और अपने को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। हमें क्या क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, निकालना क्या बेटा, एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, कैसे करें, तो देखिए भैया एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक, ठीक है। मैंने कहा भैया S1 स्पीड कितने टाइम तक थी, t1 टाइम तक थी। क्या क्या गिवन है, स्पीड और, तो इतनी स्पीड कब तक थी, t1 टाइम तक थी। इतनी स्पीड कब तक होगी, t2 टाइम होगी। इतनी स्पीड कब तक थी, t3 टाइम में, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल। यहां पर तो डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ है, हमने क्या कहते रखी है, स्पीड उसका टाइम, स्पीड उसका टाइम, स्पीड उसका टाइम। कैसे करें बताओ, दिमाग लगाओ। लड़का ये है जबरदस्त भैया। अपने को स्पीड पता है, अपने को टाइम पता है, इतनी स्पीड से इतने टाइम तक चला, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो हमें d1 पता लग जाएगा। क्या पता लगेगा, d1 क्या होगा, स्पीड इंटू में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, S1 इंटू में t1। बहुत प्यारा बच्चा है, कहां छुपा रखा है तुमने से। d2 क्या होगा बेटा, d2 क्या होगा, इतनी स्पीड इतने टाइम तक थी, d2 क्या होगा, S2 इंटू में t2। ये बेटा इतनी स्पीड इतने टाइम तक, d3 क्या होगा, S3 t3। समझे बेटा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने को वही लगाना है, एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3। उसकी वैल्यू ये रखी, तो क्या होगा, S1 t1 S2 t2 और S3 अपॉन में टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t3। कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये हो गया आपका दूसरा केस, जब आपको स्पीड और टाइम की गिवन होगी, ठीक है। चलो अगला आ रहा है केस नंबर 3, ठीक है बेटा। कौन है ऑनलाइन में,
अच्छा मम्मी का। केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है भैया कि इस बारी अपने को गिवन है डिस्टेंस। क्या गिवन है बेटा? ये गिवन है अपने को, ठीक है। और साथ साथ में अपने को गिवन है उस डिस्टेंस को कवर करने की स्पीड, स्पीड गिवन है। क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है और उस डिस्टेंस को कवर करने की स्पीड गिवन है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा भैया S1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया इसने? तो यार डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी से लिखा था ना मैंने। D1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया? S1 स्पीड से। D1 डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया? D2 डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया? S3 से। और सॉरी, और D3 कितने से किया? S3 से। कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो भैया हमें डिस्टेंस पता है, उसकी स्पीड पता है। एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। पता ही नहीं है, क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। तो भैया टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में। तो भैया ये डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया गया तो टाइम कितना लगा? T1। T1 की वैल्यू क्या होगी? D1 अपॉन में S1। ये डिस्टेंस इतनी स्पीड से किया गया तो T2 की वैल्यू क्या होगी? S2 अपॉन में, सॉरी, D2 अपॉन में S2। और इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से किया गया तो T3 क्या होगा? D3 अपॉन में S3। सोचिए बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता है, एवरेज स्पीड, ठीक है। क्या है बेटा कि टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा? D1 प्लस D2 प्लस ये गिवन है तो जोड़ दीजिए D1 प्लस D2 प्लस D3। नीचे का T1, T1 की वैल्यू क्या है भैया? D1 S1। नीचे प्लस T2, T2 की वैल्यू क्या है? D2 D3। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है कुछ इसमें कुछ भी नहीं था ना। अब क्वेश्चन इसके एक एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूं आपको, ठीक है, रिवीजन में वैसे। हाँ बेटा बोल, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है बेटा कि एक गाड़ी है जिसने, इफ आ गाड़ी कवर 10 किलोमीटर विद 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और 50 किलोमीटर विद 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कह रहा है फाइंड आउट इट्स एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखिए बेटा, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। कह रहा है भैया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया इसने? स्पीड, अब टाइम देना चाहिए ना, पहला पहला कर। हाँ, 10 किलोमीटर इन 10 किलोमीटर इन 2 आवर और 50 किलोमीटर इन 10 आवर। तो आपको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी। क्या निकालनी बेटा? क्या क्या दिया है अपने को? डिस्टेंस दे रखा और टाइम दे रखा है। फॉर्मूला लगा दो। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा? 60 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना हुआ? 12 आवर। तो बेटा क्या होगा? 5 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा भैया इफ अ बॉडी कवर, इफ अ बॉडी कवर, हाँ बेटा, जैसे आपने लिखा है 2 और 2 मिनट दे रखे हो, मिनट को आवर में चेंज कर, चेंज करना, डिवाइड कर दे 60 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कह रहा इफ अ बॉडी कवर 10 किलो x किलोमीटर, कवर x डिस्टेंस इन 2 आवर एंड 4x डिस्टेंस इन 3 आवर, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी। तो भैया क्या हो गई एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x और 4x, क्या हुआ? 5x। टोटल टाइम क्या हो गया? 5 आवर। तो ये कट गया तो क्या हुआ? x किलोमीटर, 1 किलोमीटर लगा दो उसको, ठीक है, किलोमीटर 1 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं बेटा? क्लियर है? अगला देखो,
उस दिन के नोट्स बनाए थे ना आपने, पहली वाली क्लास के बना लिए थे? बना लेना बेटा नोट्स वगैरह, नोट्स बहुत जरूरी होते हैं, लास्ट में फिर एग्जाम टाइम पे ना भटकना पड़ता है। अब तू दिखा दे अपनी कॉपी यार, फोटो स्टेट करा लूं। और ट्यूशन के नोट्स काम आते हैं, स्कूल के नोट्स काम नहीं आते। ये जो क्या नाम है तुम्हारा, ये जुवेंद्र, क्या नाम है, विजुवेंद्र? नहीं नहीं, अरे नहीं, तेरे स्कूल के फिजिक्स के टीचर का नाम बोल रहा हूँ, विजुवेंद्र नाम है तुम्हारे स्कूल का। तो बायोलॉजी वाला नटराजन तो नहीं है? मैं नट्टू वट्टू जानता है। तुम्हारा जो केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, पेपर आसान बनाएगा, हार्ड नहीं बनाएगा। अपेक्स वाले की बात कर रहा हूँ। और जो माउंट में पढ़ते हैं, हाँ हाँ अपेक्स में करा ले, अच्छा बोल दिया ना इसलिए करा लेगा, ठीक है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अपेक्स ही। देखिए भैया, देखिए बेटा, अब आते भैया क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इफ अ बॉडी कवर, देखिए इफ अ बॉडी कवर x किलोमीटर विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर एंड 4x किलोमीटर विद 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा भैया इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया, तो बोल रहा है भैया एवरेज स्पीड बताइए। तो यहां पर क्या कहते रखा, मैं डिस्टेंस दे रखा और उसकी स्पीड दे रखी है। तो देखा एक्स डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया गया है, 4 किलोमीटर पर आवर से। तो भैया आपने को टाइम तो दिया ही नहीं है इसका, टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी एक्स अपॉन में 4 हो गया। नहीं समझो बेटा, देखिए इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस और स्पीड रखी है, तो हमने क्या निकाले, इस डिस्टेंस को इतनी स्पीड से कवर करने में इतना टाइम लगा। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या रखा है, 4x डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया, 10 किलोमीटर पर आवर से। तो T2 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में उसकी स्पीड, x अपॉन में 4x अपॉन में 10, कोई दिक्कत नहीं उठा। तो बस हो गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x अपॉन x प्लस 4x क्या होगा 5x, और टोटल टाइम क्या होगा, x अपॉन में 4 प्लस f, ये हो जाएगा x अपॉन में 4 प्लस 4x अपॉन में 10। तो भैया 5x एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 10x प्लस 16x डिवाइड बाय 40, ये हो जाएगा आपका 80, सॉरी 200 x डिवाइड बाय क्या होगा आपका 26x, ये कैंसिल हो गया आपका 100 बटे में 13 क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। समझ गए बेटा। दोबारा से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से, डिस्टेंस रखा है स्पीड रखी है, टाइम नहीं पता, टाइम निकालने का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब टाइम डिस्टेंस अपॉन में टाइम कैसे हो जाएगा, फिर इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से, तो भैया इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से था, तो डिस्टेंस पता है स्पीड पता है, टाइम निकाल लिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टू कुल डिस्टेंस अपॉन में कुल टाइम, कुल डिस्टेंस में इन दोनों को जोड़ोगे और कुल टाइम में इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है बेटा, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कह रहा है भैया एक बॉडी है, इफ अ बॉडी कवर x डिस्टेंस x विद स्पीड u, x डिस्टेंस विद स्पीड v, x डिस्टेंस विद स्पीड w। क्या कहते रखा भैया, x डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर किया u से, x डिस्टेंस कितनी स्पीड से किया v से, x डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर किया w से। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। देखो अपने को डिस्टेंस रखा है, स्पीड रखी है, अपने को क्या कहते रखा है, डिस्टेंस और उसकी स्पीड। तो अपने को टाइम निकालना, t1 क्या होगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में उसकी स्पीड, x अपॉन में u, डिस्टेंस रखा है स्पीड रखी है, टाइम क्या होगा x अपॉन में v, t3 क्या होगा x अपॉन में w। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। देखो ये डिस्टेंस दिया था, ये उसकी स्पीड, ये डिस्टेंस ये उसकी स्पीड, ये डिस्टेंस ये उसकी स्पीड, तो हमने क्या निकाल लिया t1 t2 t3, कोई दिक्कत तो नहीं है। x अपॉन में w, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बस टोटल डिस्टेंस क्या होगा x x x, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या होगा स्पीड
टोटल डिस्टेंस क्या होगा 3x होगा, और टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी क्या होगा x अपॉन में v, x अपॉन में u, x अपॉन में w। कोई दिक्कत थोड़ा, ये हो गया 3x। अब ये हो जाएगा नीचे का x कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या होगा 1 बाय में u, 1 बाय में v, 1 बाय में w। कोई दिक्कत थोड़ा, x x कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 3, एलसीएम लोगे तो क्या होगा u v w, और क्या हुआ ये इधर देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या हुआ u v w आ गया। अब देखिए u से u क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो एक में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा v w, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा u w, और यहाँ पे क्या हुआ u w आएगा, और w से w कैंसिल होगा तो क्या हुआ u v आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हुआ 3u v w अपॉन में v w प्लस u w प्लस u v। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हो गया आपका एवरेज। कौन सा बेटा एलसीएम, ये बाकी ऊपर का समझ में आ गया, मुझे पता है यहाँ पे दिक्कत होती है तुम्हें। देखो एक्चुअल में क्या होता है एलसीएम, मैं एलसीएम को भी लेता ही नहीं, एलसीएम लेना बड़ा टंटे वाला काम है। पता है क्या करता हूँ, नीचे वाले सबको मल्टीप्लाई कर दे आपस में, नीचे कौन कौन है यू वी डब्ल्यू, कर दिया मल्टीप्लाई, क्या हुआ यू वी डब्ल्यू आ गया। अब देख कहां पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या यू है, तो ये जो यू है ना इसमें यू छोड़ करके क्या बचा वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू की मल्टीप्लाई 1 में कर दे, ये आ गया। अब देख इसमें क्या हुआ, अब इसमें क्या है वी है, इसमें से वी छोड़ के, समझ गया यही किया, ठीक है ऐसे किया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। कह रहा है भैया एक बॉडी है, ठीक है, इफ अ बॉडी कवर, कवर, ठीक है, क्या कौन कौन से केस करा दिए, स्पीड डिस्टेंस क्या होता टाइम, हाँ टाइम और स्पीड। इफ अ बॉडी, इफ अ बॉडी, हाँ इफ अ, हाँ इफ अ बॉडी कवर मूव्स या मूविंग, इफ अ बॉडी कवर, कवर मतलब यार, हाँ मूव ले दो, इफ अ बॉडी मूव्ड 10 किलोमीटर, 10, कौन कौन से केस बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन से करा दिए उन्हें, क्वेश्चन किस पे करा दिए, डिस्टेंस और टाइम पे करा दिए, और डिस्टेंस और स्पीड पे भी करा दिए ना, स्पीड और टाइम पे नहीं करा है ना, स्पीड और टाइम पे नहीं करा है, ठीक है। तो इफ अ बॉडी मूव 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, या 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। तो बेटा देखिए अपने को पता बॉडी की स्पीड, और वो कब तक चली 10 घंटे तक चली, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा d1 निकाल लो, d1 क्या होगा स्पीड इंटू में s1 t1, d1 तो यही होगा ना s1 इंटू में t1, s1 क्या है 40, टाइम कितना है 10, क्या हुआ 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है। d2 क्या होगा s2 t2, कितना 40 किलोमीटर 2 आवर, तो क्या होगा 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा 480, और टोटल टाइम कितना होगा बेटा 12 40, ठीक है, तो 40 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये है आपका एवरेज स्पीड के ऊपर। अभी एक क्वेश्चन तो और है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन अभी नहीं करा रहा मैं, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा आपका, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था वो, अभी नहीं करा रहा मैं, ठीक है। अब आते हैं वेलोसिटी के ऊपर, किस पे आते हैं, हाँ अच्छा हाँ, अभी मैं आप, हाँ अभी आपको एक मैथ्स की एक अभी अभी सॉरी अभी स्पीड है, स्पीड का एक और टाइप बचा है, इसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है, लेकिन उसको करने से पहले आपको, आपको फिजिक्स की एक ब्रांच आनी चाहिए, ठीक है, और उस फिजिक्स की ब्रांच का नाम है भैया डिफरेंशिएशन। क्या, हेलो क्लास ले रहा हूँ, अरे ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, लिंक भेज दो, रुक जाओ।
ठीक है, देखिए क्या रहा भैया, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है बेटा? तोड़ना। और ये आपको आना चाहिए, समझ गया, वरना फिजिक्स आपको तोड़ देगी। ध्यान दीजिए बड़ा आसान चीज है, मैथ्स की ब्रांच है 12th में, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुल मिलाकर के 44 नंबर का आता है 44 का। ठीक है, तो उसी में से एक छोटा सा नजराना आपके आगे, जो फिजिक्स में बगैर इसके आगे काम नहीं चल सकता। तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या था? तोड़ना। बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के ऊपर ही हम सारे करेंगे। ठीक है, मेरे को पढ़ाना नहीं है इसको, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। इसका पढ़ेंगे क्या? ये डी डी मतलब क्या है? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? एक्स की पावर एन को। किसको कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए पढ़ेंगे क्या इसको, पढ़ेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे इसे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू, क्या पढ़ेंगे बेटा अंश? बच्चे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू, दोबारा बोल, एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोबारा बोल। अब एक्स की पावर है ना, मेरे चक्कर आ जाएंगे मेरे भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की, अच्छा एक्स समझ रहा होगा, उसकी गलती नहीं यार, ये एन है बेटा, ये एन है, वो एक्स जैसा लग रहा होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, एक्स, समझ गया, ये हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? सुन, कोई नहीं बच्चा यार, पहली बार बोल रहा है, बोला इतनी तेज बोला, और क्या लेगा, होता है। ठीक है, एक्स की पावर है ना, एक्स की पावर कितनी बेटा? अब यहां पर डिफरेंशिएशन को मैं करना क्या आपको, इसकी पावर कितनी है ना, उस पावर को क्या लिख दो? आगे लिख दो, और जितनी पावर थी उसमें से एक घटा दो, तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एन यानी जो पावर थी वो आगे आ गई, और जितनी पावर थी उसमें से मैंने क्या किया? एक माइनस कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका रिजल्ट, ये आ गया। अब बोलोगे डी कहां गया? अब बोलोगे डी कहां गया? तो बेटा जैसे हम 2 + 3 बराबर में 5 लिख देते हैं, प्लस को हटा देते हैं, वैसे ही डी भी गायब हो जाता है डिफरेंशिएशन के बाद। समझ गया? चलो अब बताओ, तू बताएगा बेटा। हाँ बेटा, बेटा ये रूल है इसका, मैथ्स में जब पढ़ोगे ना, मेरे को तो केवल फॉर्मूला समझाना है आपको, क्योंकि मेरा यूज करना है इसको। ठीक है, ये मैथ्स की ब्रांच है, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, बाकी अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, एक्स की पावर 6 अपॉन में dx, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गया? क्या रिजल्ट होगा? 6x की पावर 5, क्योंकि मुझे पता जो भी पावर होगी वो क्या होगी? आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर थी उसमें से क्या करना? अपने को एक कम कर देना। समझ गए बेटा? कोई कुछ नहीं है, तुच्छ सी चीज है भाई ये, तू समझा ना, डरे मत कर मेरे से। ठीक है, दूसरा तू बता बेटा अंश क्या होगा? बहुत प्यारा बच्चा है ये, रिजल्ट बताएगा पहली बार में। अबे ये क्या पढ़ेंगे, नहीं रिजल्ट होता है इसका। पावर कितनी बेटा? पावर कितनी है? 8। उसको क्या करेगा? आगे लाके रख देगा, और जितनी पावर थी उसमें से एक, बहुत प्यारा बच्चा है यार, 8x की पावर 7 अगर आ गया था कुछ, हो गया। समझ गया? ये था इसके ऊपर। अब इसका दूसरा फॉर्मूला देखिए। अबे मीटिंग खत्म क्यों नहीं हो रही? जाना मुझे हनुमान मंदिर, कल की टाइमिंग भाई शाम को रहेगी। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नंबर 2, मान लीजिए कोई कांस्टेंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 15 20, ये सब कांस्टेंट होते हैं एक्स की पावर एन के साथ। एक्स की पावर क्या है बेटा? एन। तो इसको पहले क्या करेंगे? पहले कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? ठीक है, जो कांस्टेंट था वो तो बाहर निकल गया। अब इसको तो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, बताओ? के पावर आगे एक पावर कम, आगे इसका रिजल्ट। कांस्टेंट पहले बाहर निकालना, जैसे नॉर्मली आप करते हो वैसे ही कर देना।
जैसे देखो एग्जांपल 7x⁶ क्या है, किसको निकालू पहले बाहर, 7, क्यों निकालू, कांस्टेंट है। 7 x⁶ का क्या होगा, 6 आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम कर दो, 6x⁵ आ गया, ये 42x⁵ आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, खत्म। दूसरा क्या करूं इसको, पहले कौन बाहर आएगा, 10 बाहर निकल गया, 10 x⁵ होगा, 5x⁴ 50x⁴ आंसर आ गया, ये बेटा। अब मान लीजिए केवल कांस्टेंट है, केवल क्या है, तो भैया कुछ नहीं आंसर आता इसका, केवल क्या आता है, 0। अगर केवल कांस्टेंट है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 रहेगा। क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। किसी कोई कांस्टेंट अकेला तो उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, उसका रिजल्ट क्या लिख दोगे आप, 0 लिख दोगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स। अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना आए तो आप सीधा उसको क्या लिखोगे, कॉस एक्स। कॉस आ जाए उसको लिख दोगे माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक और बताता हूं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। लॉग एक्स, इसे कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, मैथ्स में पढ़ोगे, 12th में भी नहीं है ये, हायर क्लास में, बीटेक फर्स्ट ईयर वगैरह में, ठीक है, या फिर आप सीधा ग्रेजुएशन में जाओगे तो 3rd ईयर में आपको मिल जाएगी, मैथ्स मिलती है, ठीक है। तो लॉग एक्स का क्या होता है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, क्या होता है ये बेटा, 1/x। तो इन चीजों को ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा बेटा, जिनका यूज होगा वही तो कराऊंगा, बच्चों को बेकार में भयानक भयानक चीजें करा के डरा दूंगा, ठीक है। देखिए इसको करो डिफरेंशिएट, भयानक नहीं है, तुच्छ है ये, बहुत ज्यादा आसान है ये, डरना मत इससे देखे। साइन का क्या है बेटा, कॉस एक्स, फिर इसको करोगे 5 बाहर आएगा तो क्या होगा 7x⁶, सीधा करो यार, बार बार बच्चे थोड़ी ना हो जो हर चीज। फिर -10 बाहर आएगा, x⁴ होगा 8x⁴ ठीक है। फिर 3 log x है, क्या है 3 log, कौन बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, log x का क्या होगा 1/x। आंसर आ गया बेटा, सॉल्व कर लो इसको, कर लोगे, ठीक है। इसके एक रूल होते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या कहता है, सिंपल है। मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है कि मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शन है, एक है x और दूसरा है क्या y, x y मत लिखो इसको, एक u है, एक u है और एक क्या है v है, 2 फंक्शन है और ये दोनों ही डिफरेंशिएट हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल इनमें से कोई नहीं है, सॉरी कांस्टेंट कोई नहीं है इसमें से, दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही डिफरेंशिएट हो सकते हैं। तो क्या करेंगे पता आपको, कुछ नहीं, पहले कौन सा दिख रहा है आपको, u, और दूसरा कौन है, तो भैया दूसरा वाला बाहर, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। और जिसको कर दिया वो बाहर, जिसको नहीं किया था उसको कर दो, ठीक है बेटा। आंसर आ गया, को देखिए, आप कर रहे हो x⁴ डॉट लॉग एक्स को, दूसरा फंक्शन कौन है, पहले कौन दिख रहा है x⁴, लॉग एक्स को कर दो बाहर, लॉग एक्स बाहर, किसको करोगे x⁴ को करोगे, फिर किसको कर दिया x⁴ को कर दिया, अब log x को कर दो, समझ गए बेटा। किसी को दिक्कत है, देखो 2 फंक्शन अगर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आए तो क्या करना है भैया, जो पहला दिख रहा है उसको करो,
जो दूसरा है उसको बाहर निकाल दो, जिसको कर दिया है अब उसको बाहर निकाल दो, जिसको बाहर निकाला था उसको अब यहां पर दो फंक्शन एक्स की पावर 7 है और log x दिख कौन रहा, पहले एक्स की पावर 7 दिख रहा है, log x को कर दो बाहर, एक्स की पावर 7 को कर दो डिफरेंशिएट, फिर एक्स की पावर 7 को कर दो बाहर, फिर कर दो log x को डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर log x, एक्स की पावर 7 का क्या होता है बेटा 7 एक्स की पावर 6, ठीक है बेटा, और ये होगा एक्स की पावर 7, log x का क्या होगा बेटा 1 बाय में x, ठीक है, काटा पीटी कर लो, ये हो गया, ठीक है बेटा। एक होता है डिवीजन रूल, क्या होता है इसका लास्ट रूल है, अच्छा मैं आप समझाइए मीटिंग इतनी देर 40 मिनट क्यों चली, ज्यादा देर क्यों चल गई, क्योंकि ये लड़की जो है ना दूसरी लड़की, इसने मीटिंग के 10-12-15 मिनट बाद ज्वाइन किया था, तो जब ज्वाइन करता है ना कोई, अगर अकेले मीटिंग चलती रहे कोई नहीं ज्वाइन रहा ना तो ये हमेशा चलती रहेगी, कभी नहीं बंद होगी, अगर कोई ज्वाइन कर ले तो उसके 40 मिनट बाद ओवर करती है, थोड़ा पहले आती जल्दी खत्म हो जाती मीटिंग, ठीक है। चलो देखो दो फंक्शन है अपने पास u और v, ये दोनों लेकिन किसमें है डिवीजन में, पहले किसमें थे मल्टीप्लीकेशन में, अभी किसमें है डिवीजन में, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें वीडियो आती है, ठीक है, यही वीडियो आएगी, दोबारा रिवाइज कर लेना, नोट्स बनाना। तो इसमें क्या करना है डिफरेंशिएट तो समझ गया ना कैसे करना है डिफरेंशिएट, क्या करना है भैया, सबसे पहले ऊपर कौन दिख रहा है u, इसमें ध्यान रखना u को ही पहले करना है, देखो बेटा देखो v बाहर u को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, फिर माइनस लगा दो, पहले क्या आता था प्लस, अभी क्या रहा है माइनस, किसको बाहर किया था आपने v को, पहले v को बाहर किया था ना, अब जिसको किया था उसको बाहर कर दो, ये देखो u बाहर आ गया, अब क्या हुआ v को डिवाइड, और नीचे आएगा v का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, कौन बाहर जाएगा बेटा, कौन बाहर जाएगा पहले, साइन एक्स बाहर होगा, क्या होगा, किसको डिफरेंशिएट करें एक्स की पावर 7, किसको करोगे डिफरेंशिएट, हाँ भैया कहाँ हो, इतनी देर से बाहर खड़ा हूं मैं, और क्या जल्दी आओ, हनुमान मंदिर जान देना, कह रहे हो कहाँ खड़ा है कहाँ खड़ा है, अब देखिए बीच में क्या आएगा माइनस, किसको बाहर किया था बेटा हमने साइन को किया था, अब एक्स की पावर 7 को करो बाहर, अब लिख दो साइन एक्स को अंदर, नीचे क्या आएगा dx, ठीक है बेटा, और नीचे किसका स्क्वायर होता है, जो नीचे होता है ना उसको स्क्वायर, देखो स्क्वायर साइन का, ठीक है बेटा, अब बेटा क्या होगा इसका रिजल्ट, साइन एक्स, एक्स की पावर 7 क्या होगा 7 एक्स की पावर 6, देखो साइन इसका क्या होगा 7 एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या होगा माइनस एक्स की पावर 7, साइन का क्या होता है cos x, नीचे इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना, देखिए भैया बंद कर दे इसको, हाँ u और v दो फंक्शन है, दोनों डिवीजन में, क्या करेंगे जो ऊपर होगा सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करना है, जो नीचे था उसको बाहर कर दिया, जिसको कर दोगे दोबारा उसको बाहर करोगे, जिसको नहीं किया था उसको डिफरेंशिएट करोगे, बीच में क्या आएगा माइनस, और नीचे जो डिनोमिनेटर था उसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ये फाइल जो है मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है, नोट्स बना लेना अपने कंप्लीट कर लेना, ठीक है टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करना, मैं ऐड कर लूंगा तुम्हें, ठीक है, हाँ कल की टाइम बेटा तुम्हें कल दिन में आना है, फिर 5 से 6 में आना कल, 4 से 5 में भी आएगी तो 5 से 6 में भी आएगी, 4 से 5 और 5 से 6, हाँ हाँ क्यों, अबे स्कूल क्यों जा रही है, स्कूल छोड़ देना, स्कूल में नहीं है फिजिक्स में है, छोड़ दे सब छोड़ दे, स्कूल स्कूल बेकार, बंगाली में पढ़ती है ना, सबसे बेकार स्कूल है बंगाली, तुझे पता, हाँ बेटा क्यों, हाँ किस टाइम 5 से 6, रुक जा यार एक बार,